तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। मेरे पार्टनर्स हैं परीक्षा ऐप, जहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या वेरियस अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस परीक्षा ऐप पर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, कोर्सेज खरीद सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आप जाइए, इनकी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने किसी भी परचेज़ के चेकआउट पर मेरा कोड अनमोल50 ANMOL50 ये कोड आप अप्लाई करें तो यू विल गेट फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल योर परचेजेस। तो जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए परीक्षा द सक्सेस ऐप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्ट्रोक्स की ऑल्टरनेट फॉर्म भी यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस के साथ साथ हमें कुछ रूल्स भी फॉलो करने होते हैं टू राइट द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स। पहले हम बात करते हैं आर की स्ट्रोक की। तो आर का हम डाउनवर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, द वर्ड इज़ एयर। एयर वर्ड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस वर्ड एयर में एक प्रीसीडिंग वॉवल है, तो क्योंकि ये वॉवल प्रीसीडिंग है तो मैंने आर का डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ किया है। सिमिलरली द वर्ड हेयर इज आयर। आयर वर्ड में आप देख सकते हैं ये डिप्थोंग, आई का डिप्थोंग प्रीसीड कर रहा है आर की स्ट्रोक को, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर। सिमिलरली अब जब आर की स्ट्रोक को वॉवल सक्सीड करेगा, कहने का मतलब है जब आर की स्ट्रोक के बाद हम वॉवल लिखेंगे तब हम आर का अपवर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे द वर्ड इज बोरो। बोरो में आर की स्ट्रोक को सक्सीड कर रहा है ओ का वॉवल, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है द वर्ड रॉब का। तो रॉब में आर के स्ट्रोक के बाद फर्स्ट प्लेस का ऑ साउंडिंग वाला वॉवल, इसीलिए आर का अपवर्ड फॉर्म। तो ये कुछ जनरल रूल्स होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आर की स्ट्रोक के साथ वॉवल प्रीसीड भी करता है और वॉवल सक्सीड भी करता है। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है सॉरी। सॉरी वर्ड में पहले तो सर्कल आता है, सर्कल के बाद यहाँ पे आर की स्ट्रोक से पहले वॉवल प्रीसीड कर रहा है, लेकिन साथ ही प्रीसीड के साथ साथ आर की स्ट्रोक के बाद एक ई का थर्ड प्लेस का वॉवल लग रहा है। तो इस सक्सीडिंग वॉवल को, आर की स्ट्रोक के बाद वाले वॉवल को डिपिक्ट करने के लिए मैंने अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर लिखा है। उसी तरीके से द वर्ड लिखा जाएगा स्टोरी। स्टोरी में भी एस टी लूप, फिर ओ का वॉवल, फिर अपवर्ड आर, उसके बाद सक्सीडिंग वॉवल। नेक्स्ट एक इसका हम रूल लेके चलते हैं कि जब भी एम की स्ट्रोक फॉलो करती है आर को, तब हम इनिशियल आर डाउनवर्ड लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि काफ़ी कन्वीनियंट ये प्रूव होता है हमारे लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द वर्ड इज फर्न। यहां पे क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है? देखिए फ्रेंड्स, जब भी आर की स्ट्रोक किसी स्ट्रोक को फॉलो करती है, जैसे यहां पे फर्न वर्ड में आर की स्ट्रोक इट्स फॉलोइंग द स्ट्रोक ऑफ एफ, उसके बाद ये आर की स्ट्रोक हुक्ड भी है, तो इसीलिए यहां पे अपवर्ड आर लिखा जाएगा, क्योंकि ये कन्वीनियंट काफ़ी लगता है। उसी तरीके से द वर्ड इज पोर्शन। पोर्शन में भी आप देखेंगे पहले पी की स्ट्रोक, उसके बाद ओ का वॉवल, उसके बाद अपवर्ड आर और फिर शन का हुक। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, सपोज हमने यहाँ पे आर का डाउनवर्ड फॉर्म लिखा होता, तो आर के डाउनवर्ड फॉर्म के साथ हम अगर शन का हुक लगाते तो वो ना ही आउटलाइन उतनी ब्यूटीफुल लगती और ना ही कन्वीनियंट लगता। तो दिस इज द रीजन वी यूज द अपवर्ड फॉर्म ऑफ आर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा फंडा है
मीडियल आर का। मीडियल का मतलब है इन बिटवीन टू स्ट्रोक्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, द वर्ड इज पाक। पाक वर्ड में पहले पी का स्ट्रोक मैंने लिखा है, उसके बाद वॉवल, उसके बाद मीडियल आर और उसके बाद के। तो यहाँ पे जो मीडियल आर है इट्स बिटवीन पी का स्ट्रोक एंड की का स्ट्रोक, सॉरी के का स्ट्रोक। तो जो ये मीडियल आर है यहाँ पे मैंने अपवर्ड आर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये कन्वीनियंट लगता है। अब इसी तरीके से द वर्ड इज टेरिफाई। टेरिफाई में भी टी का स्ट्रोक, उसके बाद मीडियल आर, फिर एफ का स्ट्रोक एंड देन द डिप्थोंग। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम हम मीडियल आर को अपवर्ड ही लिखते हैं, जैसे इन दो एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है पाक एंड टेरिफाई। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हमें आर का डाउनवर्ड फॉर्म लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। जैसे आप देख सकते हैं, द वर्ड इज़ पावरफुल। पावरफुल में मैंने यहाँ पे पहले पी का स्ट्रोक लिखा है, फिर डाउनवर्ड आर, उसके बाद एल के हुक के साथ एफ है और फिर ट्राइफोन। तो इट मेक्स द वर्ड पावरफुल। अगर मैं यहाँ पे आर का स्ट्रोक अपवर्ड लिखता, उसके बाद फिर मैं एल के हुक के साथ एफ लिखता, तो वो कुछ कन्वीनियंट नहीं लगता और ना ही आउटलाइन ब्यूटीफुल बनती। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डिक्टेशंस जल्दी में लिखने होते हैं। इसीलिए जो भी कन्वीनियंट आउटलाइन बनती है, जितनी ज़्यादा कन्वीनियंट हो आउटलाइन, उतना ही हम फास्ट नोट टेकिंग कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा शॉर्ट हैंड में वी ऑलवेज गो विद द आउटलाइन दैट सीम्स मोर कन्वीनियंट। इस पावरफुल वर्ड की तरह दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया है बेयरली। बेयरली में भी बी का स्ट्रोक एंड देन डाउनवर्ड आर एंड देन एल। अब आप इमेजिन कीजिए, मैंने यहाँ पे सपोज करो बी का स्ट्रोक ऐसे लिखा होता और फिर अपवर्ड आर में लिखता और उसके बाद मैं एल का स्ट्रोक ऐसे लिखता, तो उतना कन्वीनियंट नहीं लगता ये। इसीलिए हम डाउनवर्ड फॉर्म यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ विद अ कंपैरिजन। द वर्ड इज़ क्लर्क एंड द वर्ड इज़ क्लेरिक। तो क्लर्क और क्लेरिक वर्ड दोनों सेम तरह के स्ट्रोक से बना है, लेकिन यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ किया है और यहाँ पे अपवर्ड फॉर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लेरिक वर्ड में के की स्ट्रोक से पहले एक थर्ड प्लेस का इस साउंडिंग वाला वॉवल डिपिक्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फॉर्म ऑफ आर।